आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यह इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, डैश का उपयोग केबल के इंसुलेशन को कैबिनेट या पैनल की मेटल शीट में बने छिद्रों की नुकीली ऑब्लिक धार वाली कोरों से क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ग्रोमेट निम्न में से कौन से अप्लायंसेस डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करेंगे? बजर। इमर्जन वाटर हीटर का हीटिंग एलिमेंट डैश के तार से बना होता है। नाइक्रोम। कोई भी हीटिंग एलिमेंट का जो तार होगा वो नाइक्रोम से ही बनता है। इमर्जन वाटर हीटर की ट्यूब के भीतर प्रयुक्त होने वाले इंसुलेटिंग मटेरियल का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। गीजर के टैंक के भीतर वाटर प्रेशर को नियंत्रित करने और टैंक को फटने से बचाने के लिए इसमें एक डैश प्रदान किया जाता है, प्रेशर रिलीज वाल्व। डैश को इलेक्ट्रिक आयरन के हीटिंग एलिमेंट से उसी प्रकार वाली एस्बेस्टस शीट द्वारा इंसुलेटेड किया जाता है, प्रेशर प्लेट। इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग एलिमेंट में कंडक्शन तथा रेडिएशन के कारण उत्पन्न और ऊपर की ओर जाने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? एस्बेस्टस शीट। इलेक्ट्रिक मिक्सर मोटर की बिना भार के गति लगभग कितना होता है? 1800 आरपीएम। एजिटेटर वॉश टेक्निक का उपयोग डैश टाइप की वॉशिंग मशीन में किया जाता है, टॉप लोडिंग में। धुले हुए कपड़ों में फंसे डिटर्जेंट के कणों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रिंस। निम्न में से किसका हाइड्रो पावर के साथ संबंध नहीं होता है? वर्निंग। निम्न में से क्या हाइड्रो पावर प्लांट का संगठन नहीं है? बॉयलर। हाइड्रो पावर में डैश गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित किया जाता है, 80 से 90%। प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर पर समुद्र से इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने की निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक लाभकारी है? टाइडल पावर। सोलर मॉड्यूल बड़ी संख्या में डैश के बने होते हैं, सोलर सेल। डैश उस दर को सीमित करता है जिस पर विद्युत धारा बैटरी से जुड़ी होती है या ली जाती है, चार्जर कंट्रोलर। V/I के उच्चतम मान वाले सोलर सेल के V और I कर्व उपलब्ध मार्ग कहलाता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट। डैश वे चालक होते हैं जो कंज्यूमर के टर्मिनल को डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ते हैं, सर्विसमैन। केबल में फॉल्ट की लोकेशन सामान्य रूप से डैश को कंपेयर करके प्राप्त की जाती है, इंसुलेटेड चालक की धारिता। भूमिगत केबलों को निम्न के लिए पर्याप्त गहराई में बिछाया जाता है, वाहनों इत्यादि के कारण आघात एवं कंपनों के प्रभाव को कम करने के लिए। केबल का ब्रेकडाउन वोल्टेज डैश पर निर्भर करता है। केबल का ब्रेकडाउन वोल्टेज नमी, कार्य कर रहे तापमान और वोल्टेज एप्लीकेशन के टाइम, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। आवासीय क्षेत्रों के लिए डिस्ट्रीब्यूटर निम्न होते हैं। 3 फेज। केबल में निम्न में से कौन सी फॉल्ट होने की सर्वाधिक संभावना होती है? सभी फॉल्ट, क्रॉस या शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, केबल इंसुलेशन का ब्रेकडाउन।
ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर डैश से बने होते हैं। पोर्सिलेन। भूमिगत केबलों के आवरण के लिए सामान्य रूप से किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? लेड। ट्रांसमिटिंग सिस्टम में फीडर डैश को पावर फीड करता है डिस्ट्रीब्यूटर को। स्टील कोर वाले चालकों में सामान्य रूप से डैश स्टील का उपयोग किया जाता है, माइल्ड स्टील। 11 केवीए का ट्रांसमिशन वोल्टेज सामान्य रूप से डैश दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 20 से 25 किलोमीटर। एल्युमिनियम कंडक्टर में स्टील कोर प्रदान की जाती है टेंसाइल स्ट्रेंथ में वृद्धि करने के लिए। सामान्य रूप से डैश अधिक वोल्टेज के लिए पिन टाइप के इंसुलेटर का उपयोग नहीं किया जाता है। 33 केवीए के लिए 200 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिशन वोल्टेज निम्न होना चाहिए, 132 केवीए। इलेक्ट्रिक लाइटिंग वोल्टेज लगभग डैश वोल्ट होता है, 2 × 10⁸। यूपीएस से जुड़ा हुआ भार यूपीएस के रेटेड कैपेसिटी के डैश से अधिक नहीं होना चाहिए, 70 से 80%। इंडोर डैश का उपयोग अगल बगल में स्थित 2 या 2 से अधिक उपकरणों को तब कनेक्ट करने के लिए किया जाता है जब विद्युत धारा बहुत उच्च होती है। बस बार डैश को उन बहुत उच्च फॉल्ट करंट्स को बाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है जो सामान्य ऑपरेटिंग करंट से 10 गुना या इससे अधिक हो सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। निम्न में से क्या एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर नहीं है? सैंड ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन पर केबल के उपयोग के क्या लाभ होते हैं? संकरे क्षेत्र में अर्थात जहां कम जगह होता है यहां इसका उपयोग हम लोग करते हैं। निम्न में से किस बस बार स्कीम की लागत सबसे कम होती है? सिंगल बस बार। बस बार निम्न में से किस आधार पर रेट की जाती है? धारा वोल्टेज फ्रीक्वेंसी तथा शॉर्ट सर्किट करंट पर। सर्किट आइसोलेटर से डैश डिस्कनेक्ट किया जाता है लाइन में करंट नहीं होने पर। सब स्टेशन में डैश नहीं इंस्टॉल किए जाते हैं, एक्साइटर। डिस्ट्रीब्यूशन फीडर में वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए निम्न में कौन सा उपकरण सर्वाधिक सस्ता होता है? बूस्टर ट्रांसफार्मर। जब एससीआर टर्न ऑन किया जाता है इसमें लगभग डैश वोल्ट होता है, 1 वोल्ट। लोड में एसी पावर को डैश कनेक्ट करके नियंत्रित किया जाता है, 2 एससीआर समानांतर विपरीत क्रम में जोड़कर। आईजीबीटी में ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होता है उस मॉसफेट से कम। यूपीएस के साथ साथ निम्न में किस प्रकार के लोड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? हार्ड पावर मोटर। डीसी ड्राइव में डैश का उपयोग स्पीड फीडबैक डिवाइस के रूप में किया जाता है, टैकोमीटर। हार्ड पावर डीसी ड्राइव में निम्न का उपयोग फाइनल पावर कंट्रोल डिवाइस के रूप में किया जाता है, आईजीबीटी। एसी ड्राइवर में एसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए डैश में परिवर्तित किया जाता है, वोल्टेज तथा फ्रीक्वेंसी में। एसी ड्राइव्स का उपयोग करने वाले स्विचिंग पावर डिवाइस निम्न में से क्या है? आईजीबीटी। तो आज के क्लास में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया। अगले क्लास में हम लोग दूसरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।
थैंक यू।